Hello students, in this session we are going to learn how to solve exercise 8.2. अगर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, उसमें हमने पढ़ाया है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, एमसीक्यू है। हाँ, एमसीक्यू है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द योर चॉइस। फर्स्ट आ रहा है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आपको ट्राइंगल मैंने याद करने के लिए बताया था, अगर वो आपको याद हो तो आप tan 30 की वैल्यू फटाक से बता सकते हो। ये 30 डिग्री होता है, इन 60 डिग्री आपका, और ये 90 डिग्री। ये था आपका 1 2 √3, राइट। जस्ट अब निकाल लो tan 30 की वैल्यू क्या होगी। tan 30 की वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ। tan 30 की वैल्यू 30 डिग्री की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 1/√3 है ना। ऐसा कर करके आपको याद ही हो जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बार बार यूज करके याद हो जाएंगे, पर पहले प्रैक्टिस करो ट्रायंगल की, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था। जैसा आपको tan 30 की वैल्यू मिल गई है, इसमें पुट करो, एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर देखो वो वैल्यू किसकी है, sin 60 की है या cos 60 की है या tan 60 की है या sin 30 की है, जो होगा वो ऑप्शन। तो निकालो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू है 1/√3, नहीं ये सॉल्व कर रहे हो, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री वाले 1/√3 उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू, ये आएगा 2 अपॉन √3 अपॉन, ये आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 अपॉन √3, ये आएगा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, राइट। अब ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये √3 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 6 अपॉन 4 इंटू √3, ऐसा आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब √3 से 3 कैंसिल करोगे, √3 आएगा, तो आंसर क्या आ गया आपके √3/2। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू है √3/2। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू है, सीधी बात है sin 60 की वैल्यू है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आंसर ए। ठीक है, सिंपल है। अब ये हुआ एक मेथड सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो हमने 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ये किसी का तो भी फॉर्मूला लिखा था। देखो क्वेश्चन नंबर 9th में या 8th में मैंने आपको लिखवा कर दिया था। 9th में हमने एडिशन फॉर्मूला देखा था और 8th में हमने ये फॉर्मूला, हाँ ये है आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। sin थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, और tan के फॉर्म में लिखना तो 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। तो मैंने बोला था आपको, अगर ऐसा कुछ दिख जाए आपको 2 tan कोई एंगल 1 प्लस tan स्क्वायर कोई एंगल, तो क्या करना है, उस एंगल को ट्वाइस करके साइन के साथ लगा दो, क्योंकि ये मैंने बोला था आपको याद करो। ना देखा हो तो प्रीवियस वाले वीडियोस जाकर देख लो, ये फॉर्मूला याद रखो। यहाँ पर समझाकर भी बताया था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a। यही फॉर्मूला हमारे इस जैसा, मतलब cos के लिए आया था, हमने यूज किया था, आप देख लेना। ये sin 2a का फॉर्मूला होगा। 2a मतलब जो एंगल था ये वाला, उसको ट्वाइस करना है, तो सेम वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपको अगर फॉर्मूला झट से याद आ जाए तो ये है आपका sin थीटा, मतलब जो भी एंगल था उसको ट्वाइस करना है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल है आपका 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल, मतलब ये होगा sin का वैल्यू 60 डिग्री। तो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही आपको sin 60 था। अगर आपको फॉर्मूला होता तो आपको इतना सॉल्व करना नहीं पड़ता, आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फट से बता देते 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 कर देना है इसको, बस डायरेक्टली आप देखकर बता देते। या वैल्यू पूछी होती तो आप डायरेक्टली बता देते, अगर यहाँ वैल्यूज होते तो आप बताते ये sin 60, इसकी फॉर्मूला से sin 60 आएगा, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2,
आप डायरेक्टली आंसर √3/2 जो भी ऑप्शन होता है उसमें क्लिक कर देते, वो आपका आंसर हो जाता, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो जो आपके बुक में ना हो तो एमसीक्यूज में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको फॉर्मूलाज ना याद हो तो फिर खेलो अब, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला, सेकंड का सेकंड, आप फिर से इसमें भी अगर फॉर्मूला देखो आप तो झट से आंसर आ जाता है, पर हम फर्स्ट वाली मेथड जो हमारी यूजुअल मेथड है वो देखते हैं। आपको मैंने 45 90 डिग्री ट्राइंगल निकल के दिया था और कहा था कि याद कर लो वैल्यूज। बताओ tan 45 की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 45 होता है 1, राइट। तो ये क्या आएगा 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, एज ऑब्वियस 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 अपॉन 2, तो आंसर आने वाला है 0। इनमें से किस कहाँ है 0, ये है, खत्म। अगर आप देखकर या और कुछ होता है इसमें, अभी ये क्वेश्चन तो सीधा था, आप tan 45 ने 1 1 - 1 0 आता है, आंसर 0 दे दिया। अगर आपको पूछा जाता साइन कॉस टैन कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं? देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि था आपका cos 2 थीटा। 8th में यही तो क्वेश्चन था, इस टाइप का ही लिखवा कर दिया था मैंने। देखो हाफ एंगल होता है, इसको ट्वाइस कर देते हो आप, जैसे यहाँ पर हमने इसको cos 2a लिखा था ना, इसको ट्वाइस कर दिया था, तो यहाँ लिख कर भी दिया था मैंने, जस्ट वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा का, तो cos 2 इंटू यहाँ थीटा क्या है आपका 45, तो ये होने वाला था cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री वैल्यू होती है 0। इतना तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप तो डायरेक्टली बोल देते ना cos ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल मतलब 90, cos 90 0, डायरेक्ट आंसर। या cos यहाँ 0 की जगह cos 90 होता तो आप वो मार्क करते सीधे से फॉर्मूला से। देखो जैसा भी आपको सहूलियत लगे फॉर्मूला से करो तो इजी भी होंगे कुछ क्वेश्चन। इस केस में फॉर्मूला इतना इफेक्टिव नहीं लगा क्योंकि दोनों सेम ही थे, फॉर्मूला से करते तब भी सेकंड्स में होता, डायरेक्ट भी सेकंड्स में होता। ऐसा जरूर नहीं कि हर जगह फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहां पर आ गए थर्ड, सेकंड का थर्ड एमसीक्यू, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन। अब यहां पर देखो यहाँ दिक्कत है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपको फॉर्मूला याद हो sin 2 थीटा का जो था sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वही 8th में ही मैंने बताया, अभी लेकर गया था मैं आपको वहां पर, ठीक है। या तो फिर आप जनरल मेथड, आप एक एक एंगल रख के देखना शुरू कर दोगे, जो सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर। तो अगर मैं 0 रखूं, देखो LHS RHS, LHS मतलब आपका रहेगा साइन ट्वाइस ऑफ एंगल और इधर रहेगा साइन ए वाला, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, sin 2 अगर 0 रख दू तो a × 2 मतलब 2 × 0 0 आने वाला है, तो sin 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0। और यहां रखो तो 2 × sin 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है, आपको आगे के भी देखने पड़ेंगे, क्लियर है। फिर 30 रखोगे तो ये sin 60 आएगा जो कि होगा √3/2, और यहाँ 30 लेकर रखोगे तो ये आएगा 2 × sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 2 कैंसिल, नॉट इक्वल, √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आप 45 रखोगे तो क्या आएगा sin 90 डिग्री, sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो LHS तो 1 होगा। फिर 45 रखोगे तो RHS में 2 × sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो ये तो सिर्फ √2 आएगा, नॉट इक्वल टू। 60 रखोगे फिर नॉट इक्वल टू, आंसर ए, ठीक है ना। एक तरीका और ऐसा था, अगर आपको फॉर्मूला याद होता और आप जितना अच्छे से फॉर्मूला याद हो काम में आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होने के लिए देखो यहाँ थीटा की जगह सिर्फ ए है, तो ये 1 हो जाना चाहिए था, तभी ये सेटिस्फाई हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर cos a 1 हो जाएगा तो cos a कब 1 होता है, किस एंगल पे cos की वैल्यू 1 होती है 0 एंगल पे, हो गया सीधा आंसर है। देखकर ही हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये हुआ फॉर्मूला का जादू। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो तो मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ, एमसीक्यूज में बहुत काम में आएगा। और ये तो आपको अभी करो या 11th 12th में करो,
करना तो है, इससे अच्छा अभी कर लो। ना करना हो तो आपको ये पता है एक एक एंगल रख के देखना पड़ेगा, जो आंसर सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। अब आ रहे हम फोर्थ पे। फिर से अगर फॉर्मूला याद हो तो हो जाएगा, ना हो तो फिर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब फिर से हमारा एक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में हम फर्स्ट मेथड करते हैं, राइट हैंड साइड में हम फॉर्मूला मेथड करते हैं। ये 30 डिग्री, ये हमारा 90, ये हमारा 60 डिग्री, ये था हमारा 2 1√3। बताओ tan 30 की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वापस 1/√3 रखोगे। 1/√3 तो आएगा 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 अपॉन ये आएगा 1 माइनस 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे ही भेज दो, ब्रैकेट में डाल दो, इसको नीचे भेज दो, ऐसा लिख दो। तो अंदर क्या आएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये √3 से ये 3 कट के यहाँ पर अपॉन में √3 है, तो ये √3 ऊपर जाएगा, तो √3 दिखेगा आपको। तो बताओ √3 किसकी वैल्यू है? tan 60 की, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आंसर सी, राइट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने बताया था रोज आपको 10 टाइम्स एंगल निकालना है और साइन कॉस टैन सारे एंगल्स के निकालने हैं, जब तक हमारा क्लास चल रहा है। तो 2-3 दिन ही करना है बस, बाद में तो 11th-12th में भी करने का झंझट खत्म हो जाएगा। टेबल नहीं करना है ना, कोई ट्रिक्स याद रखनी है, सिर्फ ट्रायंगल याद रखना है, जो हमेशा आपको हेल्प करेगा, लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। सिंपल है। अब आ गया हमारा फॉर्मूला मेथड। मैं देखकर ही बता सकता था इसका आंसर क्या है। देखो फॉर्मूला होता है हमारा tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब जो अगर ऐसा दिखे तो आपको ऐसा लिखते आना चाहिए, ऐसा दिखे तो ऐसा लिखते आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों साइड एरो दे दिया, वाइस वर्सा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 60। तो देखकर ही आप बता देते सी ऑप्शन था। इतना सारा कैलकुलेशन आपका बच जाएगा, है ना, इतना सारा। और यही डिस्टिंग्विश क्रिएट करेगा रैंकर्स में और एवरेज मार्क्स वाले बच्चों में, ठीक है ना। रैंक लाना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया 4 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है, आपकी इच्छा है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2, क्या कहा गया है आपसे? tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू है √3 और tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। और आपको a प्लस बी जो है, ये जो दो एंगल्स है, एंगल और बी एंगल, इसका जो सम होगा वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। मतलब एज ऑब्वियस एंगल ए भी एक्यूट एंगल है और बी भी आपका, दोनों एक्यूट एंगल्स है आपके, राइट। ये याद रखना। सेकेंडली आपको बोला गया है कि देखो एक और दिया है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो एंगल ए बी से बड़ा होगा। हमको फाइंड करने के लिए कहा है एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। ऐसी अगर वैल्यू दी हो आपको, कोई tan का एंगल दिया हो और कोई वैल्यू दी हो, tan का कोई एंगल और दूसरी वैल्यू दी गई हो, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रही है आपको √3 1/√3 tan के स्टैंडर्ड वैल्यू में आते हैं ना। फिर से ट्राइंगल फाइंड आउट कर ड्रॉ करो। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाएगी। बताओ √3 फर्स्ट वाला, मैं अगर यहां लिखूं फर्स्ट tan a प्लस बी, बताओ √3 tan के कौन से एंगल की वैल्यू है? 60 डिग्री की, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैं √3 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री, है ना। देखो आपको आना चाहिए, tan ऑफ 60 डिग्री बोला तो आपको √3 लिखते आना चाहिए, √3 हो तो आप उसको tan 60 लिख सको। अब हमने tan ही क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में tan है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन होता तो हम साइन वाला ढूंढते, कॉस होता तो कॉस वाला ढूंढते। उस तरीके की वैल्यूज ही आपको ऐसे दी होगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर कभी tan है तो साइन साइन कॉस कॉस हो सकता है, रिस्पेक्टिव उसकी वैल्यूज दी होती, आपको सॉल्व करना है। अब बताओ अगर दोनों साइड में tan सेम है, मतलब ये एंगल सेम है ना, तभी तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। मतलब ही मुझको a प्लस बी क्या मिल गया? 60 डिग्री। इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट, है ना। यहां लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट गिवन में से। अब सेकंड में, सेकंड शुरू करो, फ्रॉम सेकंड। सेकंड टर्म, सेकंड कंडीशन ऐसा बोल सकते हो, क्या दिया है आपको? tan
ए माइनस बी क्या दिया आपको 1/√3। 1/√3 tan के किस एंगल की वैल्यू है 30 के 1/√3 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ tan ठीक आ जाए tan ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया ये दोनों एंगल सेम होंगे tan tan दोनों साइड में तो एंगल भी तो सेम होंगे ना तभी तो इक्वलिटी आएगी। तो आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल जैसा है लिख लो उसको एक के नीचे एक। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को एडिशन कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना बी के जस्ट ऐड और डिफरेंट साइन है तो एडिशन करेंगे a प्लस ए 2a माइनस बी प्लस बी कैंसल 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री राइट 2 1 जा 2 2 45 a अगर 45 डिग्री है आपका तो यहां ही समझ में आ जाता आपको b क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2 15 डिग्री राइट पुट कर देना उसमें देयरफॉर b इज इक्वल टू 15 डिग्री। देखो इसका सब्सट्रैक्शन 30 डिग्री आ रहा है एडिशन 60 डिग्री आ रहा है ना हो रहा है ना सेटिस्फाई। बस ए और बी मिल गया सिंपल है। देखो कितना सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 क्या कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते तो फिल इन द ब्लैंक वाले या बोलो या ट्रू एंड फॉल्स वाले बोलो। एक से ज्यादा हो गए तो 1 मार्क 2 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए कर सकते हैं पर जनरली ये 1 मार्क के लिए आएंगे 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं आएंगे जनरली। क्या पूछा आपको फर्स्ट वाला क्या कह रहा है आपसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस बी। ये फॉर्मूला है क्या आपका बताओ मुझको। फॉर्मूला से ही देखकर बता दोगे आप ये फॉर्मूला है क्या आपका। एडिशन फॉर्मूला मैंने लिखवाया था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक है ना। यहाँ जस्टिफाई वगैरह नहीं करना है हमको। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जो बुक में का नहीं है तो आप डायरेक्टली फॉल्स लिखोगे ना उसने आपको जस्टिफाई भी करना। हाँ ठीक है जस्टिफाई करने के लिए बोला तो आपको जस्ट एक तो पता है ना फॉल्स है। अगर आप पहले से पता फॉल्स है गलत है तो कोई दो एंगल रख के देख लेना यहाँ पर रख के देख लो। जैसे अगर मैं लिखूँ साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो ए क्या हो गया मेरा 30 डिग्री और बी हो गया 60 डिग्री है ना LHS में देखो तो LHS सॉल्व कर रहे हैं हम LHS यहाँ लिख लेना लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री फटाफट लिख लेना सिर्फ। तो ये साइन 90 कितना आने वाला था साइन 90 की वैल्यू 1। फिर RHS सॉल्व करके देखना लिखो साइन ए क्या है आपका 30 डिग्री प्लस साइन बी क्या है आपका 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 तो 2 से में तो आएगा 1 प्लस √3/2 जो कि अनइक्वल है 1 से है ना। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मतलब ये फॉल्स है। ये हो गया उसका जस्टिफिकेशन सिंपल राइट। अब थर्ड पे सेकंड पे जाते हैं क्या पूछ रहा है सेकंड इसको नीचे कर देंगे ये भी हमारा नीचे ला लेंगे। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप फटक से फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते इस केस में। ये फर्स्ट वाले के लिए सॉल्यूशन लिखा था ना आगे हेल्प हो इसलिए क्लास नोट्स में से। नेक्स्ट सेकंड में क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ग्राफ आपको हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ तो उससे तो पता ही है साइन थीटा थीटा से इंक्रीज होता है। अगर आप आगे का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे पर अब नहीं आपको पता है तो वैल्यूज पुट कर देखो। अगर मैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जस्टिफाई करना है ना आपको। देखो एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू देख लो अब। हाँ यहाँ आप साइन थीटा लेना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये साइन थीटा है ना। तो साइन 0 की वैल्यू आती है 0 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इस 1/2 ना लिखते हुए इसको हम लिखेंगे 0.5 ठीक है। तो समझ में आएगा आपको या जाने दो अभी के लिए रखो या नीचे लिखता हूँ मैं 0. साइन 45 कितना आता है 1/√2 राइट और साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आएगी
1। तो आपको दिख रहा है ना, देखो ये पहले 0 था, फिर 0.15 हुआ और ये 1 हो रहा है, ऐसे तो दिख ही रहा है। सेकेंडली √3 की वैल्यू होती है 1.4 सॉरी 7173713 करीब होती है। 2 करोगे तो 0 पॉइंट ही आने वाला है इसका आंसर, ठीक है ना। पर 0.5 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू 1 पॉइंट है, न्यूमरेटर से बड़ा है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम रखो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो एज ऑब्वियस ये ग्रेटर है। तो 0 से बड़ा हो गया 1/2, 1/2 से बड़ा है √3/2। ये हम निकाल ही नहीं रहे, ये तो निकाल ही नहीं रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा देखने में। क्या होता है यहाँ लिख लेना, 1/√3 की वैल्यू होती है 1.41, जो कि 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, पर 5 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। मतलब हम देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये वैल्यू ऑफ द थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज ट्रू है। समझ में आए जस्टिफिकेशन? ये वैल्यू लिख देना, डायरेक्टली बोल देना फ्रॉम टेबल, चाहो तो। 1 मार्क के लिए ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं लिखना है आपको, क्योंकि हाफ मार्क जस्टिफिकेशन के लिए, हाफ मार्क ट्रू एंड फॉल्स के लिए यहाँ पर। ये था आपका सेकेंड का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। थर्ड क्या पूछ रहा है आपसे? वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज या थीटा इंक्रीजेज। फिर अब वही जो हमने आपने अभी किया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये थीटा है, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, ये कॉस थीटा। चाहते तो एक ही टेबल में यूज करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देखो घटते जा रहा है ना, जैसे साइन में इंक्रीज हो रहा था, कॉस में डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रॉम टेबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस हो रहा है क्या? नहीं, कॉस की वैल्यू थीटा के साथ में डिक्रीज होना शुरू होती है। तो ये हो गया फॉल्स। वो डिपेंड करता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है, पर हमारे सिलेबस में अभी जो एंगल्स है वो सिर्फ एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल्स मतलब 90 से कम। अगर 90 से कम कोई एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर दो, ये 90 है, 90 से कम होगा तो कोई भी एंगल हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो सारे एंगल्स जो होंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही होंगे। तो अभी जो सिलेबस में आप पढ़ने वाले हो सिर्फ 90 डिग्री से कम वाले एंगल ही पढ़ोगे। पर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहे, एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हो, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हो, जिससे कुछ क्वेश्चंस जिसको जो लेंदी होंगे उसमें हमको थोड़ा सा एड ऑन मिल जाए सॉल्व करने में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा था थर्ड, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ऑफ थर्ड था। क्या पूछ रहा है आपसे? फोर्थ आपका ये तो फॉल्स है, हाँ, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है अगर एंगल इंक्रीज होता है, तो ये फॉल्स है। फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हो सकता है कि ऐसा नहीं, हमने देखा था कि इस एंगल के लिए होता है सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 45 डिग्री के लिए, बाकी के लिए नहीं होता है। चेक करना है तो साइन 0 की वैल्यू आती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू आती है 1, विच इज नॉट इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, ये नॉट इक्वल टू नहीं रहेगा, फ्रॉम 1 and 2 फॉर 0 डिग्री साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब ये फॉल्स हो गया। एक भी अगर एंगल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो खत्म ना, क्योंकि ये इन जनरल पूछा है ना आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इट इज नॉट सेटिस्फाइंग फॉर 0 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सिंपल। फिफ्थ पे आ जाते हैं, चलो फिफ्थ ही कर लेंगे। ये आगे आपका फोर्थ का आंसर था। cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। आपको नहीं समझ में आ रहा है? cot 0 डिग्री मतलब ये cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0, नॉट डिफाइंड आता है ना। तो ये ऐसा लिखकर दिखा देना, जस्टिफिकेशन में नॉट डिफाइंड ही आ रहा है। तो ये फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ट्रू आपका, राइट। सिंपल है। तो यहां एंड होता है हमारा एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, उनमें क्या रिलेशंस होगा।
ठीक है, तब तक के लिए वर्क हार्ड, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।